अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। ईरान अमेरिका के बीच में एक जंग का खतरा, हमेशा टेंशन होती थी। जब से जनरल साहब की हलाकत हुई है तो एक टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए, और इस खित्ते के अंदर सिर्फ दो ममालिक खुश हुए हैं और उनका ही फायदा होगा, एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। बाकी पूरी दुनिया के अंदर जरूर इसका नुकसान भी होगा, असरात भी होंगे। उसी के साथ मुल्क के अंदर कौमी अहमियत की कानून साजी, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, उन्होंने जरूर हिमायत भी की है, लेकिन नून लीग को भी जल्दी थी। जिन्होंने कहा था वोट को इज्जत दो, और जिन्होंने कहा था खलाई मखलूक की भी बात की थी, लेकिन उन्होंने गैर मशरूत हिमायत भी कर दी। कहते हैं कि इमरान खान ने जितने यू टर्न ली, इन्होंने तो एक ही यू टर्न में सारे यू टर्न को पीछे छोड़ दिया। इनकी सियासत ने नेब के पर काट दिए हैं। हुकूमत ने अपने दोस्तों के लिए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनके पर काट दिए गए हैं। परवेज मुशर्रफ की सजा के ऊपर खामोशी, और दूसरा ये तरमीम जो इदारों की बालादस्ती की बात करते थे, जो आइन की बालादस्ती की बात करते थे, और जो नून लीग बगावत तक बात करते थे, जो कहते थे हम खामोश नहीं रहेंगे, जीटी रोड पे बात करते थे, और आज वो खामोश हैं, बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। क्या हो गया? अचानक बहुत अच्छा हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर चीज आई और सियासी जमातें उनको सपोर्ट कर रही हैं, और सभी जो कहते थे हम पार्लियामेंट से अख्तियारात लेंगे, आज वो कहते हैं कि पार्लियामेंट और पार्लियामान के अंदर कानून साजी होनी चाहिए और इसमें पार्लियामेंट किरदार अदा करे। अच्छी बात है कि इदारे को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया चाहिए, फौज को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। इदारे मजबूत हों, सभी इदारे मजबूत हों। क्या ये सियासी जमातें जिस तरह इस मसले के ऊपर एक साथ हुए, अवाम के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, कौम के ऊपर, अवामी मसाइल के ऊपर एक साथ होंगे, इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर सोहराब खान सर की। पीपीएमपी हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं और वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उसी के साथ डॉक्टर फौजिया तारिक साहिबा तज्जिया निगार हैं, कंसल्टेंट हैं, बड़ी खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। सर ये एक कशीदगी तो है अमेरिका और आपको पता है ईरान के बीच में, इसके असरात क्या होंगे? आपको पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? मेरे ख्याल में इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान ने जो किरदार अभी तक अदा किया है वो तो तसली बख्श नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने कोई अफसोस का इजहार भी नहीं किया है। एक जर्नल जो किसी मुल्क का हो उसको आप कोई उसका इसके खिलाफ कोई इस तरह की कोई आपने कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनाया जिस तरह दूसरों के बनाते हैं, या कोई ऐसी सूरत हाल कभी पता भी नहीं चली। अचानक आप किसी फौजी जर्नल को किसी मुल्क के आप अटैक करके उसको शहीद कर दें, मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। इस पर बड़ा अफसोस हुआ और ज़ाहिर है इसके पूरे खत्ते पे ख़तरनाक असरात पड़ेंगे और इस तरह नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात थी तो वो तो बातचीत पहले भी अमेरिका की ईरान की हमेशा रहती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहती है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल थी तो वो उसको खुल के कोई बात करनी चाहिए थी। अब ये छुप के उन्होंने वार किया है, उसके ज़ाहिर जिस तरह आपने कहा कि ये दो ममालिक जो हैं वही खुश हुए हैं,
लेकिन ये है कि अभी आप फेसबुक पे जाएं, पूरी दुनिया के अंदर आप टीवी के अंदर जितनी वर्ल्ड वाइड जितनी भी है आप नहीं, आपको लग रहा है एक बेवकूफी की है उन्होंने? बिल्कुल एक रिएक्शन आएगा। ट्रंप ने बिल्कुल बेवकूफ़ी की है, और वो उसके खुद अपने कांग्रेस के जो हैं सेनेटर और अमेरिका में जो लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की मुखालफत की। इस तरह नहीं करना चाहिए था। इवन उन्होंने अपनी जो है कांग्रेस को भी एतमाद में नहीं लिया और इतना बड़ा स्टेप ले लिया। इससे खतरनाक और ख़राब सूरत हाल पैदा हो सकती है। खुदा न खास्ता ये पूरी दुनिया जो है तीसरी जंग अजीम की तरफ भी मतलब जा। लेकिन मैडम क्या खतरात होंगे? जंग की तरफ जा सकते हैं, ईरान बदला लेगा, जिस तरह का रिएक्शन होगा और ये खतरनाक हो सकता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? थैंक यू सो मच इम्तियाज़ फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहली बात ये कि इस तरह के अटैक्स और ये जंगें ये कभी भी कोई मुस्बत असरात नहीं लेकर आती हैं। ऑफ कोर्स ये चीज़ें टेबल पे बैठ के जो है वो सॉल्व होती हैं और सॉर्ट आउट टेबल पे ही होनी होती हैं। ये सिर्फ इस तरह के इक़दाम जो है वो नुकसानात दूसरों को पहुंचाने के लिए किए जाते हैं और अपने आप को एक सुपर पावर शो करने के लिए कि वी आर सुपर पावर एंड वी कैन डू एनीथिंग वी वांट टू। तो ये एक बहुत गुरूर और तकब्बुर की भी अलामत होती है कि आप अपने आप को इतना सुपीरियर समझ रहे हैं और आप दूसरे इंसानों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं विदाउट एनी कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुई और आपने इस तरह से एक जो है उनके जनरल की इस तरह से असैसिनेशन हो गई है। तो मेरे ख्याल से इसके ऑफ कोर्स पॉजिटिव असरात तो नहीं आएंगे। ऑफ कोर्स बहुत गुस्से में हैं और कल भी वो पूरी स्ट्राइक पे जा रही है शिया कम्युनिटी और ऑफ कोर्स वो बहुत गमो गुस्से में है। इवन उनके जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के वो खुद भी इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि वो बदला लेंगे, वो बहुत है। लेकिन ये तमाम जो रिएक्शन आ रहा है ये इस वक्त जज्बाती रिएक्शन आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कि ठंडे दिमाग से अभी भी सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे स्टेप अमेरिका ने उठाया है वही स्टेप ईरान भी उठाए, क्योंकि जानी नुकसान तो फिर दोनों तरफ होगा ना, तबाही तो दोनों तरफ मचेगी। तो मेरे ख्याल से इनको रिस्पॉन्सिव रिएक्शन लेना चाहिए, सोच समझ के बैठ के कि जिसमें इंसानियत की तजलील ना हो और कोई भी जो है वो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो जन्म ना लें। लाइक इट शुड बी कोई पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ मसाइल का हल निकालना चाहिए। मतलब दिस इज़ नॉट द आंसर कि अगर उन्होंने अटैक किया है तो यू शुड अटैक बैक एंड किल 1000 पीपल्स वहां पर। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह आर्मी एक तरमीम के ऊपर एक आपने भी हिमायत की है, ठीक है, एक प्रोसेस को जिस तरह बिलावल साहब ने कहा नून लीग ने जल्दी की, आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपसे आपकी हिमायत नहीं ली, पहले ही उन्होंने गैर मशरूत हिमायत कर दी आपसे पूछे बगैर। आप दूसरी चीजों पे आप हिमायत करेंगे अगर हुकूमत आपकी तरफ आएगी? देखो मेरे साहब, बात यह है कि जब इनकी हुकूमत आई थी पीटीआई की, आपको पता होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो इसमें असेंबली में मौजूद थी, सब ने ये कहा था कि हम जो भी हुआ है, जिस तरह भी हुआ है, चाहे वो ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन हम कौमी मफाद के लिए, जमहूरियत की बका के लिए साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि वो फिर किसने उसको कोई बात नहीं मानी, ज़ाहिर पीटीआई ने नहीं मानी। अब बात यह है कि बिल्कुल बिलावल साहब ने ये इसलिए कहा कि इस वक्त जो असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो शहबाज शरीफ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बशमूल दूसरी जो भी पार्टियां हैं वो इस वक्त अपोजिशन में हैं नेशनल असेंबली में। ज़ाहिर है उनको अपोजिशन को लीड जो इस वक्त कर रही है मौजूदा हालात में, वो कर रही है मुस्लिम लीग नून। तो उनको अपोजिशन के साथ मुशावरत करके कोई भी फैसला अगर करते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ये है कि ये एक्सपेक्टेड यही था कि क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसका जो है वो जो मतलब होना था, रिजल्ट यही आना था, उनको सबको सपोर्ट करनी थी क्योंकि आर्मी एक्ट उसमें चला गया। पहले उन्होंने पीटीआई वालों ने इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया, हालांकि 72 साल से ये सिलसिला चल रहा था। एक मरतबा हमने भी एक्सटेंशन दी क्यानी साहब को, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं आए। उनकी मिसमैनेजमेंट हुई, जो भी हुआ, बहरहाल हम ये समझते थे, आपको पता है क्या अपोजिशन कमजोर हो गई, दरारें पड़ गई, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रिया, हर किसी ने जल्दी की, नून लीग ने जल्दी की हिमायत करने में, खुश करने में? असल में बात यह है कि इसको अगर इस आप पैरामीटर में देखें कि ये बड़ा
बहुत ही सेंसिटिव इशू है। सर सेंसिटिव इशू तो है, डिस्कस तो उसको करेंगे, बिल्कुल करें। मैं तो क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना। डर किस चीज का, खौफ किस चीज का? किसी चीज का खौफ नहीं। पूरी दुनिया के अंदर चीजें डिस्कस होती हैं। कारपेट क्यों करें? हम छुपे क्यों? हम डरे क्यों? असल में बात यह है कि ये आपको पता है कि कौमी सलामती के कुछ ऐसे मामलात होते हैं और उनमें इस तरह की सूरत हाल अगर पैदा होती है तो ये सारे हम पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं, आप पूरे मुल्क के अंदर मुनसिफाना, ईमानदाराना सीनियर सियासतदान इलेक्शन, अच्छा इलेक्शन करा दें, सीनियर सियासतदान इलेक्शन करा आप मुझे एक चीज बताएं। हाँ। इस मसले के ऊपर, तरमीमी एक्ट के ऊपर जितनी जल्दी हुई, जितनी जल्दी हो रही है, जल्दी जल्दी असेंबली कॉल हो गई, ठीक है ना, हर चीज जल्दी हुई, अवामी इशू के ऊपर इतनी जल्दी क्यों नहीं होती? अवाम का मसला हो, मसाइल हल हो, इतनी जल्दी क्यों नहीं होती? असल में मैं तो ये कहूंगा सबसे अवाम का बड़ा मसला ये है, क्योंकि हमारा दिफा का मसला, इससे बड़ा मसला कोई नहीं। ये तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं, उसका मसला क्यों नहीं हल हो रहा है? मैं बताऊं, उसके ऊपर एक साथ मेरे साहब अब पूरी आप ये देखें ना, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, हिंदुस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान को प्रेशराइज किया हुआ है, अब ये एक डिफेंस का मामला है और उस मामले के अंदर हम जितने भी सियासतदान जो सियासत को समझते हैं, जो पुराने सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी समझते हैं, तो इसको मतलब हम ये नहीं खुदा न खास्ता बनाना चाहते हैं कि कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो कि इसमें कोई कंट्रावर्शियल बात हो। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ जितने भी अवामी मसाइल हैं, सबसे अवाम का बड़ा मसला यही है। और क्योंकि ये पहले 72 साल तक चलता रहा और उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई, अब आइए तो उसको अगर हल होने जा रहा है तो मेरे ख्याल में ये खुश आइंदे अच्छी बात है। और जिस तरीके से जिस पैरामीटर में जिन लोगों ने जिस तरह इसकी हिमायत की है तो अच्छी बात है, उसको मैं बुरा नहीं समझता हूं। ठीक है मैडम, आप क्या कर रही हैं? 2019 चला गया, 2020 आ गया, जो वादे दावे आपको 19 में पूरे होते हुए अवाम के लिए आपको नजर आ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, मैशियत बेहतर हुए, नौकरियां देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, महंगाई आपके सामने। इट्स पार्शल, यू नो, वादे पूरे होते हुए कुछ नज़र आ भी रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन चलें, वादों को पूरा होने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। लेकिन एक दो चीज़ें जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, लाइक आज ही पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही थी और पंजाब में जो है वो उन्होंने मॉडल पुलिस स्टेशन का प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया है एज फार एज पुलिस रिफॉर्म्स आर कंसर्न, जबकि वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल बना हुआ था। आपको याद है पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन के दुरानी साहब को निकाला गया था, 4 आईजीज, हाँ, आईजीज कितने, चीफ सेक्रेटरीज कितने चेंज हुए हैं आपको पता है। एग्जैक्टली, तो वो तो खैर वो इनकी पॉलिटिकल इश्यूज थी ना, जो नहीं उनकी बात सुनता उसको हटा देते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन ये जो मॉडल पुलिस स्टेशन है ये डेफिनेटली फॉर कम्युनिटी सर्विस थे, ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए किए गए। तो इसमें थोड़ा काइंडली मैं आपको रोकूंगा। एमएनए साहिबा हैं, डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा एमएनए हैं पीएमएल एन की, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, मेरा सलाम कहें सबको। ठीक है, मैडम आपने बिलावल साहब की आपसे नाराजगी है, आपने जल्दी की, आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अपोजिशन में आपने गैर मशरूत हिमायत की आर्मी तरमीमी एक्ट में करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी भी तैयार थी, आप भी तैयार थे, लेकिन पूरी अपोजिशन को तो कॉन्फिडेंस में लेते, इतनी जल्दी क्यों थी? हाँ, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम सबको धीरे धीरे चलना चाहिए, लेकिन ये है कि ये हमारी मुल्की दफा का मामला है, जहाँ मुल्की मसला होगा हम सबसे पहले खड़े होंगे, मुस्लिम लीग नून सबसे पहले करेगी और सोचेगी भी नहीं, ये हकीकत है। ये हमारी एक दफाई अदारा है मुल्क का बहुत बड़ा, इसको हम ना कोई इसकी इंसल्ट होता देख सकते हैं और ना ही हम चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल बने, ना ही इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मेरा ख्याल है पहली दफा ही कोई हिस्ट्री में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा इसी मसले में। ये हुकूमत की थोड़ी सी नाअहली समझ लें या मिस प्लानिंग समझ लें, मैनेजमेंट जो हुई उन्हें जाना पड़ा, लेकिन ये जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये मामला बड़े अच्छे तरीके से सुलझे
ताकि इसमें हमारा जो एक पाकिस्तान का दफाई अदारा है इसमें कोई हरफ ना आए, इसकी इंसल्ट ना हो, क्योंकि हम इसकी पूरी दुनिया में जगहसाई नहीं कर सकते। इसलिए हमने जज्बाती होके, क्योंकि हमारी मैं ये नहीं कहती हमारी, ये हमारी मुल्क की आर्मी है, तीनों सारी पार्टियों की आर्मी है, और जहाँ पे पूरे मुल्क का मामला आएगा तो मेरा ख्याल है कि भी हमें बगैर सोचे समझे हुकूमत के शाना बचाना खड़ा होना चाहिए। वही हमने किया। लेकिन अब इसमें भी मियां साहब की बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, मियां नवाज शरीफ की, कि इसमें भी आप जो पार्लिमानी तरीकाकार है उसको अपनाएं और स्लोली चलें और पूरी डिस्कशन के बाद चलें, ताकि इसमें ऐसा पॉइंट कोई ना रह जाए जो बाद में अमेंडमेंट की तरफ जाता रहे। वो भी बड़ा अच्छा नहीं होता उसमें पार्लियामेंट। लेकिन वो मियां साहब का खत कहां गया? जो खत लिखा गया वो ख्वाजा आसिफ की तरफ गया, उस खत के तहत ये प्रोसेस चल रहा है। अब ये उस खत के तहत चलेगा, क्योंकि तहत चलेगा, चल रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है, उस प्रोसेस को। जी मैं यही तो आपको बता रही हूँ। मियां साहब ने कहा है, उनके लेटर में यही है कि इसमें पार्लियामेंट की इज्जत और हमारे अदालत की जो रिस्पेक्ट है वो इसी में है कि हम पार्लियामानी तरीका जो भी लेजिस्लेशन का है उसको पूरा अडॉप्ट करें, इसको प्रॉपर डिस्कस करें, ताकि इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट जिसको बाद में हम। मैडम आपने तो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन कोई नहीं लिया, तो आप खत को कहां? एक खत मियां साहब ने आपको धरने के हवाले से भी लिखा था, आपको मौलाना फजल रहमान के हवाले से, उस खत का क्या बना? खत के हिसाब से हमने मियां फजल रहमान का साथ दिया। साथ क्या नहीं दिया। देखिए मैडम, आपको दूसरी चीजें बता देता हूं इसी हवाले से। राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग दिल से मौलाना फजल रहमान के साथ थे ही नहीं। नहीं, लेकिन दिल से क्या मतलब? हमारी ये राना सनाउल्लाह ने कहा है, मैं उसका स्टेटमेंट आपको बता देता हूं। सुने, अब जब मैं किसी प्रोग्राम में दिल से ना जाऊं लेकिन मैं मौजूद हूँ, ये क्या बात है? लेकिन मैं मौजूद तो हूँ। हाँ। ये दिखावा नहीं होता। लेकिन वो इतनी जो स्ट्रॉन्गनेस होती है ना, वो तो नहीं थी उनकी, तो इतना आदम था कि हम उसको पूरा नहीं कर उतर सकते थे उसमें। तो वो कहते हैं ना मैडम, एक दो चीजें और पूछ लूं, एक बयान सबसे, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब आके खुद बात करें तरमीम के हवाले से, हम उससे बात करेंगे, किसी और से बात नहीं करें। मियां साहब ने कहा था हम बगावत करेंगे। एक बात उन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो, इदारों की बालादस्ती की बात की थी, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की थी। बिलावल साहब ने कहा था कि दूसरे वजीर आजम हैं, हम बाद में तरमीम पे बात करेंगे। कहां गया वोट की इज्जत दो? कहां गया वो खिलाई मखलूक? कहां गई वो चीजें? अचानक गैर मशरूत, अचानक खामोशी, ये चीजें कहां चली गई? कहीं भी नहीं गई, ये कायम है। मुझे ये बताएं, पहले इतना बड़ा यू टर्न। नहीं, मेरी तो बात सुने। हाँ। आप मुझे ये बताएं, पहले पार्लियामेंट में आर्मी एक्ट कभी आया? जी। ये वोट को इज्जत दो तो पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट को इज्जत मिली कि आर्मी एक्ट आया, कि वो उनकी मर्जी पे और डिसीजन पे आगे चलेगा। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये तो जुडिशरी ने भेजा है। जुडिशरी ने भेजा है, लेकिन पहले कभी जुडिशरी ने भी तो कभी नहीं भेजा था आर्मी का। वो आप कह रही हैं कि उन्होंने अब आप मुझे ये देखें, इसमें भी वोट को इज्जत दो। लेकिन आप तो खामोश थे, आप तो आज भी खामोश हैं। मियां साहब तो आज भी खामोश हैं, परवेज मुशर्रफ की सजा पे भी खामोश है, इस चीज पे भी खामोश है। दोनों भाई कोई कमेंट्स नहीं दे रहे, खामोश तो हैं। मुफाहमत चाहते हैं, टकराव नहीं चाहते, एस्टेब्लिशमेंट से मुकमुका चाहते हैं। नहीं, मुकमुका वाली बातें तो आपके वैसे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जो भी जवाब दें। मेरी एक बात सुने, मैं तो आपको यही कह रही हूँ, वोट को इज्जत दो का बयानिया हमारा वैसे ही कायम है।
कहाँ है मैडम अभी? पार्लियामान को इज्जत दो, अभी तो आपका बयानिया शहबाज शरीफ वाला बयानिया है। मेरी बात सुन ले ना पूरी। चौधरी ने साहब, पार्लियामान को इज्जत दो। पार्लियामान को इज्जत नहीं मिली कि भी अब आर्मी का एक्ट का जो बिल है वो पार्लियामेंट में आ चुका है और जो मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो फैसला करेंगे। सही, ये इज्जत नहीं है। आप ये तो ना कहें कि उनका बयानिया खत्म हो गया। ठीक है, मैं जवाब ले लूं डॉक्टर साहब से। तकवीयत मिली है, उनके बयानिया को तकवीयत मिली है। आप ये ना कहें, ये पूरी पार्लियामान को इज्जत मिली है कि हमारी अवाम के लोगों के चुने हुए सिलेक्टेड नुमाइंदे अब आर्मी एक्ट में पूरा अपना रोल अदा कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा। बड़ी मेहरबानी है मैंने साहिबा। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डॉक्टर साहब और फौजिया साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में साथ है। वेलकम डॉक्टर साहब। अचानक एमक्यूएम को ऑफर आपने कर दी, पेशकश कर दी कि ज्वाइन करें हमें आके। क्या ये पेशकश थी, सियासत की या क्या हुकूमत गिराना चाहते हैं तहरीक इंसाफ की? क्या क्या करना चाहते हैं आप? आपको जरूरत भी नहीं है सिंध के अंदर। बिलावल साहब, ये क्या करना चाहते हैं आप? अपनी तवज्जो दें कारकर्दगी के ऊपर, फिर धड़े आपको जरूरत भी नहीं। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि आप ही के स्टूडियो में जब एमक्यूएम के कोई नुमाइंदे या पीटीआई के आकर बैठते हैं तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर कराची में ख़ास तौर पर काम नहीं कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा आप सब ने प्रोग्राम की, हमने भी जाकर पार्टी क़यादत से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि 10 जो हैं बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अभी दो महीने के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ पर किया है। इस टेन्यूअर में हमने जो स्कीमें दी थी जो कि लंबी चौड़ी भी नहीं चली। अच्छा, ये जो आप मेरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो उसका ये जवाब है कि यहाँ से कराची से बहुत बड़ा मैंडेट मिला है पीटीआई को। और आपको पता है जब एमक्यूएम ने पीटीआई की हिमायत की थी तो तकरीबन मेरे 36 अरब रुपए, पता नहीं कितने अरब रुपए का एक वायदा हुआ। 162 अरब रुपए का वायदा हुआ था। इसके साथ साथ आपको पता है कि यहाँ पर ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, वो सारे प्रोजेक्ट्स मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब के थे। उन पे भी जितने पैसे रखे जा रहे हैं वो तो मेरे ख्याल में अगले 10 साल में भी वो, अगर वो नहीं करते तो आप करें, अपने पैसे लगाएं। देखें, हम कराची आपका भी है, बिल्कुल। हमने, आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? आप क्यों सियासत कर रहे हैं? आप क्यों नुकसान दे रहे हैं? कराची की अवाम आपकी भी है। देखें, मैं सिंध का बड़ा शहर है, कैपिटल है। हमने तो मेरे साहब किए ना करें ना सर। नहीं, हमने तो आप क्यों जिम्मेदार कर रहे हैं? नहीं, आप क्यों वफाक के पीछे पड़ रहे हैं? वफाक के पीछे इसलिए पड़ रहे हैं कि पूरे, अब ये देखें कि कराची से कितना पैसा जाता है अब पूरे वफाक को, सिंध से कितना पैसा जाता है, सुई गैस कितनी जाती है। अब हमें तो इतना बड़ा मेगा सिटी है, उसको अपने अगर हम अपने फंड से अगर कर पाते, आपको पता है कि अरबों रुपए हमें जब से ये इनकी हुकूमत आई है हमें NFC अवार्ड के तहत भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो हमने उनको ये एहसास दिलाया है कि आप उनके साथ बैठे हैं तो आप उन पे प्रेशर डालें कि पैसे लेकर आएं। जाहिर है यहाँ पर अगर पैसे लगेंगे कराची में हमें तो खुशी होगी। सर एहतजाज करें। कोई एहतजाज नहीं किया आपने, सिर्फ आप बयानात दे देते। हमने कोई एहतजाज, लोगों को रोडों पे लाएं, कराची के लोगों को बताएं। हमने खतरनाक पोजीशन तक हमने एहतजाज किया है। आपको पता है चीफ मिनिस्टर ने खड़े होकर असेंबली के अंदर जो तकारीर की और जिनमें आपने ये देखा कि बहुत सारे लोग नाराज भी हुए मुख्तलिफ इशूज़ पर। कई उन्होंने ख़त लिखे। एक डेमोक्रेटिक जो तरीका है, आपको पता है कि CCI की मीटिंग नहीं होती और जितना यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल डिसलिफ्ट करते हैं, उनको बुलाते नहीं है, मीटिंग में कॉल नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम उनको ये एहसास MQM को ख़ास तौर पर दिलवाना चाहते हैं कि भाई आप उधर बैठे हुए हैं, कम से कम जो आपके साथ जो वायदे किए थे वो तो आप पूरे करवाएं ताकि शहर में वो दोनों से खुश नहीं, उनसे भी खुश नहीं है, आपसे भी खुश नहीं है। वो आपकी पेशकश को मजाक करार दे रहे हैं। नहीं, मैं इस तरह पेशकश नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि हम जब भी यहाँ पर चाहे कितने भी इख्तलाफात हों MQM के साथ हमारे, क्या मिला सिंध को? जब भी आप साथ थे, आपके साथ से MQM आप साथ, कराची के लोगों को लाशें मिली, कराची के लोगों को अमन अमान नहीं मिला, कराची के लोगों को पानी नहीं मिला, कराची के लोगों को रोजगार नहीं मिला। आपने लोगों को नफरतें दी, आपने लोगों को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया सरकी साहब।
सर, आपने सियासत की है, उन्होंने मुहाजिर कार्ड, आपने सिंधी कार्ड, आप दोनों ने तकसीम किया है लोगों को। अब आपने पूरी बोल दिया सारा, अब मुझे मौका दें, पूरा मौका दें। मौका है। आपको पता है कि जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो सारा इल्जाम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के ऊपर आता है, और ये आपको पता है 93 में यहाँ पर जितना भी ऑपरेशन हुआ और हमें जितनी तकलीफें हुई, हमारे जितने भी आपको पता है कारकुन और हमारी पार्टी के लोग कितने शहीद हुए, सबसे ज्यादा जो कुर्बानियां दी है यहाँ वो पर, कह रहे हैं सबसे ज्यादा हमारे लोग मारे गए, सर, सबसे ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए, हमारे लोग मिसिंग है, आज भी जेलों में हमारे लोग हैं। दहशतगर्दी आप इंक्वायरी कराते, दहशतगर्दी, आप तलाश करते, कितने पुलिस वाले आपने कंप्रोमाइज किया, दोनों ने, उन्होंने भी कंप्रोमाइज, आप भी, आप 9-0 पे गए, आपने टोपियां पहनाई, एक दूसरे को गले लगाया, आप दूसरा इक्तदार में बैठ गए, बात ये सौदेबाजी की सर इक्तदार के लिए। ये आप वही पुराना जो है वो सर मैं इक्तदार के लिए कंप्रोमाइज नहीं बैठे, मैं आपको बताऊं ना, मैं कोई कमीशन बैठ गया करते, कोई इंक्वायरी करते, देखें जो भी किया, टोपी पहनाई, कुछ भी हुआ, जो भी आपको पता है कि हम सब पॉलिटिकल पार्टीज बैठी, यहाँ पर 100 लाशें गिरती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर अमन है। जो भी नवाज शरीफ कहता है मेरी वजह से नहीं, मेरी उसकी वजह से सही मीर साहब, अब अगर यहाँ पर सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव उसमें अगर पार्टिसिपेट नहीं करता, चीफ मिनिस्टर उस वक्त जो है वो क्यों कहता था नवाज शरीफ के ऑपरेशन का कैप्टन कायम अली शाह क्यों कहता था? और उसमें मैं तो कहता हूं कि एमक्यूएम प्रेशर में और जिस तरह एपीएस का हुआ था, इवन एमक्यूएम भी आज आखिर मजबूर हो गई थी, उनके लोग भी जो है वो दहशत का निशाना हो रहे थे, जो उन्होंने पैदा किए जो लोग, वो उनके लोग भी मार रहे थे, तो उससे तो सब अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद यहाँ आपके सामने बैठा, ठीक है, आपकी तरफ मैं टमाऊंगा, क्या लग रहा है सब दावे कर रहे हैं अवाम के, ये कहते हैं कि हम अवामी हैं, एमक्यूएम कहती है कि हम अवामी हैं, नून लीग कह रहे हैं कि हम अवामी हैं, तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि हम नए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तब्दीली पसंद हैं, आप उनको सपोर्ट करती हैं, आप हामी हैं तहरीक इंसाफ की। 15 महीने में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, क्या कहेंगी? नहीं, इम्तियाज में हामी तो नहीं होगा, आप सपोर्ट करती है हमेशा। कंपेयर ये कैसी तब्दीली है? तो तबाही है, ये तब्दीली है। या देखिए, आपके प्रोग्राम्स में मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि तब तक कोई भी पार्टी कामयाब नहीं होगी जब तक वहाँ का आम आदमी खुश नहीं होगा, जब तक डिलीवर नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, जब तक लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, उनको ज़रूरियात मुहैया नहीं करेंगे, ये इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, कोई भी इनकी वैल्यू नहीं होगी, इनको कोई भी अपना नहीं मानेगा। जहाँ पर आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ठीक है, वो अच्छा एक इनिशिएटिव है, चले वो भी अभी ख्याल आ गया कि कुछ थोड़ा सा कम्युनिटी सर्विस भी करें और सूबे की बेहतरी के लिए भी काम करें, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? ये कितने दिनों में इम्प्लीमेंट होगा, इससे लोगों को क्या फायदा होगा? आया ये कंप्लीट होगा भी कि नहीं, या जो ब्रिजेस आप बना रहे हैं वो ऑनेस्टी से वहां पे बनाएंगे लोग, या वो दूसरे दिन गिर जाएंगे? तो ये सारी चीजें भी तो देखनी पड़ती हैं ना। और फिर इतनी जल्दी प्रोजेक्ट्स इतने सारे अनाउंस कर दिए, पहले एक अनाउंस कर लेते, उसको कंप्लीट करते, हमने सारे कंप्लीट किए हैं, कंप्लीट करके बिलावल साहब ने आकर उनका इफ्तिताह किया है। 10 प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किए मुख्तसर अरसे में, ये तो बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह करे कि फिर ये इस तरह से चले भी। इसी तरह से जो थर में जो लोगों की हालत है, जो भूख है, अफलास है, जो हेल्थ के जो आपके जो लाड़काना में, सखर में जो आपके हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी इम्प्रूव करें, ताकि जैसे कुत्ते के काटने से कितने लोग मर गए, कितने वाकयात हो गए, और भी बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ लोगों को वो सहूलियात मैसर नहीं हुई। आज भी लोग बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए तड़प रहे हैं, जैसे कि मैंने जैकबाबाद का लास्ट टाइम जिक्र किया था कि लोगों को पीने का साफ पानी भी कराची में नहीं है तो जैकबाबाद में कैसे होगा? चले कराची में हम तो मिनरल वाटर पी के गुजारा कर लेते हैं। यहाँ भी गरीब लोग हैं, वहाँ भी गरीब है, वहाँ भी गुर्बत है, यहाँ भी गुर्बत है, बहुत बहुत ज्यादा लेकिन आप देखें ना, वफाक जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, हमें पैसे वहां से नहीं मिलते जैसे पैसे मिलने चाहिए। सिंध को विक्टिमाइज क्यों किया जा रहा है? विक्टिमाइजेशन इज अ ओपन सीक्रेट, ये सबको पता है, नजरअंदाज कर रहा है इमरान खान। वो मैं एक जरा खुल के बात कह दूं, खुल के बात करें, डरे नहीं, खौफजदा नहीं हुए, नेब का कोई लेटर नहीं आएगा, FIA पीछे नहीं बढ़ेगा, केसेस नहीं बनेंगे। मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी की जो रेपुटेशन है एज फार एज करप्शन इज कंसर्न, तो दे आर माशाल्लाह नंबर 1, तो एवरीबॉडी नोज दैट।
तो वो उस वजह से शायद वफाक जो है वो इनको फंड्स नहीं दे रही, क्योंकि उनको में भी लग रहा होगा कि वो सही जगह पे यूटिलाइज नहीं होगा। चले 1 साल से है ना पीटीआई की गवर्नमेंट, 1 साल से फंड नहीं मिला, और इतने साल से जब जरदारी साहब की हुकूमत। आप मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी का कोई एक बंदा बताएं जिसके लिए कोर्ट ने कहा हो ये सादिक भी नहीं है, अमीन भी नहीं है, एक भी नहीं है। जहांगीर तरीन को कहा है कि ये बेईमान बंदा है, ये सादिक अमीन नहीं है, और ये करप्ट है, सब कुछ है, उसकी सब कुछ है, लेकिन इमरान खान के राइट हैंड पे बैठता है। जी, पीपल्स पार्टी का एक भी बंदा न शर्जील के लिए साबित नहीं हुआ, उनके ऊपर केस चल रहा है। डॉक्टर आसिम के ऊपर साबित नहीं हुआ, केस चल रहा है। यहां फैसल वाडा जैसे भी लोग मिनिस्टर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, चला रहे हैं लगने, लेकिन एक तासुर है ना अलग है। यहां साबित हुआ है, जहांगीर तरीन जैसे लोग बैठे हुए हैं, परवेज खट्टक जैसे लोग बैठे हुए हैं। मैडम ये चीज गलत है, गलत देखे ना चीज, ये नाइंसाफी है, क्योंकि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कानून सबके लिए बराबर है। अब अगर कोई पार्टी अपने वुज़रा को फेवरेटिज्म दे रही है तो ये बहुत एक नेगेटिव और एक ब्लैक स्पॉट जाएगा पीटीआई के ऊपर। अगर इन्होंने इसी तरह का रवैया कंटिन्यू रखा तो नोबडी विल टॉक। इमरान खान का अपना है क्या? घर तो है जमाइमा का, और उनकी हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान का अपना है क्या? अब उनकी पर्सनल लाइफ पे तो ना मैं आप देखे ना, उनको तो सब चीजें मिली है मैडम, लेकिन ना पार्टी कोई दूसरा चलाए, उनके पास सब चीजें तो मिली है। इमरान खान के अंदर मुल्क और कौम का जज्बा था। देखें जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, को क्या मिला? जज्बा तो मुझे भी है। क्या मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? आप मुझे प्रेसिडेंट बनाएंगे? जज्बा मेरा उससे भी ज्यादा है। उनको डॉक्टर समीना को कॉल पे लिया तो आई वाज टेलिंग यू हिज इनिशिएटिव्स। और दूसरा ये कि अभी जो उन्होंने पनाह का प्रोग्राम शुरू किया है कि गरीब लोगों को शेल्टर जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। आज से पहले तो किसी ने नहीं सोचा ऐसा ना। लोग सड़कों पे गरीब हम देखते थे और इग्नोर करके गुजर जाते थे, लेकिन फिर उनका जो एहसास प्रोग्राम है, फिर उन्होंने यूथ के लिए जो लोन का वो प्रोग्राम शुरू किया है, फिर आईटी सिस्टम में बेहतरी ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 1 साल बहुत कम टाइम पीरियड था, 15 महीने। अब देखते हैं आगे आगे के क्या होता है। अगर तो इंसाफ कानून की बालादस्ती रखेंगे, रूल ऑफ लॉ। नेब के साथ क्या किया? पर काट दिए नेब के। दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। इसका मतलब है जहां कंप्रोमाइज था, अब ये सौदेबाजी की, कुछ दबाव था, देखिए क्या किया, जो भी कौन सी वजह थी? लेकिन मैं इलेक्शन से पहले क्या कहते थे? किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्यों छोड़ा? नेब का कानून खत्म नहीं होना चाहिए, ये भी देखिए जहां पर आप इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ेंगे, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं करेगी पीटीआई तो बिलीव मी कि इनको बिल्कुल नेक्स्ट पिक एंड चूज चल रहा है। अपोजिशन को डाल दो, अपने लोगों को बचा दो। देखिए अब जब आर्मी एक्ट करवाना था तो फरियाल साहिबा जरदारी साहब बाहर आ गए, नवाज शरीफ। आपको लग रहा है कि मुआहिदा है? आप कह रही हैं। बिल्कुल, मुझे उनको अदालतों ने छोड़ा है। अदालतों ने कोई मुआहिदा आपको पता है? देखिए कोई तासुर है? ये सोच है, कोई इंप्रेशन एक मुल्क में ये जा रहा है। लेकिन अदालतों ने अगर छोड़ा है तो मैंने आपको कहा था बेल का राइट, मुल्ली को भी अदालतों ने छोड़ा है, सारी चीजें वो होती और अदालतों ने कहा है कि इमरान खान ने छोड़ा है, इमरान खान ने कहा है कि अदालतों ने छोड़ा है। लेकिन ये अदालतों को हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए अदालती फैसले मैडम। वो मुशर्रफ साहब का भी तो फिर अदालत ने ही किया है ना, तो हम जुडिशरी को कह नहीं सकते, क्योंकि कानून में बहुत सारी चीजों की इजाजत। ठीक है डॉक्टर साहब, आप भी तरफ आएंगे। क्या लग रहा है हुकूमत को 15 महीने हुए हैं, मैडम कह रही कि टाइम देना चाहिए। आपने अपना इक्तदार 5 साल पूरा किया, इनको भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब क्यों हुकूमत को आप घर भेजना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं हुकूमत? क्यों, क्या वजह है? डॉक्टर साहब आप खुद इलेक्शन लड़ते हैं, आपको पता है 5 साल का मैंडेट है उनको। असल में बात यह है कि जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे बाशऊर आदमी, और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको पता है कि इमरान खान ये कहते थे कि रोज़ जो है तकरीबन 10 से 15-20 अरब रुपए की करप्शन होती है, और वो करप्शन भी एक रुपया भी नहीं रुकी। अगर रुकी है तो वो बता दें कि कहाँ पर रुकी। दूसरा ये कि बड़ी जो लेकर आए उनको भी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। जिस तरह इन्होंने भी कहा कि वो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता
और उनकी अच्छी एक शनाख्त थी और ये समझते थे लोग कि वो करप्ट नहीं है। और जब ये आएंगे मुल्क के ऊपर तो बहुत सारे पूरी दुनिया से पैसे आएंगे, यहाँ से लोग जो है पैसे देंगे, गवर्नमेंट को सपोर्ट होगी। मियाँ साहब, मीर साहब, मैं ईमानदारी की बात बताऊं, बिल्कुल उसके बरक्स उल्टा हो गया। वो इसलिए हुआ, आपको पता है कि उन्होंने जितने भी करप्ट लोग, बेईमान, चोर और लोटे, इंटरनेशनल लोटे जो सही आदमी नहीं थे, वो सारे अपने दाएं बाएं मिला लिए और जो आकर पता नहीं किस किस की उन्होंने वकालत की और किन किन पार्टियों में रहे। और उनके जो आप ऑन एयर जो उन्होंने प्रोग्राम्स के अंदर जो स्टेटमेंट दी, मैं चपड़ा से नहीं, वो तो उनको छोड़ें, लेकिन उन्होंने, उनसे किसी ने पूछा कि यार आप दिफा कर रहे थे पीपल्स पार्टी का या मुशर्रफ का, वो उन्होंने ये जवाब दिया कि जिस पार्टी में होऊंगा उसका दिफा करूंगा ना। ये उनकी मतलब, आप इस तरह के इस सोच के लोगों के साथ आप ये समझते हैं कि यहाँ पर कोई तब्दीली आएगी या कोई अच्छी बात होगी। बहुत अब बात यह है कि चौधरी शुजात, आप 100 इख्तलाफात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितने भी अगर बेईमान लोग हर जगह पीटीआई में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं डॉक्टर साहब। मेरी बात आप देखें ना, नहीं ये नहीं, आप मेरी बात तो सुने, हो सकते क्या है, पीपल्स पार्टी में बेईमान हैं, करप्ट हैं। मेरी बात तो सुने। वो तब होंगे जब जिस तरह आपने जहांगीर तरीन का कोई कोर्ट उन पे कोई साबित तो करे ना। कोर्ट ने किया, मैं तो वही गलत बात नहीं कहता। आप गलत नहीं करते हैं तो अभी तक जो भी मतलब जब तक कोर्ट किसी को सजा नहीं देती। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताए, टू द पॉइंट बताए, टू द पॉइंट, घुमाए नहीं, इधर उधर नहीं जाए, टू द पॉइंट बताए, अपनी क़यादत के लिए बताएं। डॉक्टर साहब ऐसा क्या कमाल है, ऐसा कौन सा कमाल है, जो लोग परवेज मुशर्रफ के साथ थे, वो लोग जरदारी साहब के साथ थे, वो जरदारी साहब के साथ थे, वो इमरान खान के साथ थे, ये दरबारी लोग, ये जो खुशामदी लोग, ये हर जगह फिट कैसे होते? बिल्कुल, ये तो मैं बिल्कुल खुली कहता हूं कि ये क़यादत के आकर खुशामंद करते हैं और क़यादत को खुशामंद पसंद आती है और उनको ले लेते हैं। नहीं लेना चाहिए। मैं सीधी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आज जब बिलावल को बता रही थी कि देखें, जो लोग, आपने क्लिप देखी होगी, जो ज्यादा खुशामंद लोग करते हैं वो बड़े अपॉर्चुनिस्ट होते हैं और वो मफाद परस्त होते हैं, उनसे आप बचें। क्या बिलावल साहब बच्चे? देखे मैं नहीं, क्या बिलावल साहब खुली बात कर रहा हूं। बिलावल साहब, अच्छा, ये कुदरती देखे मेरी बात, बिलावल साहब के आप कुदरती तौर पर इस तरह के लोग हर पार्टी में आपको मिलेंगे और कामयाब लोग हैं, जो अच्छे साफ सुथरे क्लियर कट लोग हैं। मैं आता हूं। क्या बिलावल साहब बच्चे? बिलावल साहब तो अभी देखें, मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर आप भी खुद अगर बैठी हुए हैं, हमारी बहन भी बैठी हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी हिस्ट्री को देख लें। अब बिलावल साहब, अभी उनको कोई मौका नहीं मिला है, जब उनको कोई मौका मिलेगा तो हम देखेंगे कि क्या वजह है। पार्टी क़यादत बिलावल साहब, फरियाल टालपुर, जरदारी साहब के चारों तरफ लोग इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, लॉयलिस्ट बंदे हैं, क्या वजह है? देखें, इंटेलेक्चुअल भी हैं, मैं बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स मैंने नहीं देखे जो हाँ में हाँ मिलाते हो, जो अंधे, बहरे, गूंगे लोग हैं, न जिनको आंखें हैं, न जिनको कान है, न जिनको जुबान है, वो लोग चारों तरफ है। आप एक बता दें, रजा रब्बानी किसी पार्टी के वो तो उनके साथ ही नहीं होता, वो तो मैं जलसे में देखता हूं, अच्छा, या तकरीर करते होते देखा हूं, उनके तो मैं उनके साथ होता है। एतजाज हसन को आप, सर जी, मैं उनके ड्राइंग रूम्स की बात कर रहा हूं, उनकी डिस्कशंस में बात कर रहा हूं, उनकी महफिल की बात कर रहा हूं, उनकी डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूं, मैं उनकी चारों तरफ में आपको बात कर रहा हूं। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जितना भी जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें अगर देखा जाए, आप अगर कंपेयर करें तो सबसे बेहतर लोग, अच्छे लोग, कमिटेड लोग, जो नजरियाती लोग आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नजरियाती हैं ही नहीं बंदे, सारे नजरियाती अपॉर्चुनिस्ट बंदे हैं। बता दें कौन है? मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के अंदर कितने लोग हैं जो नए लोग आए, आप 5 दफा जीत के आए, आज आप मिनिस्टर नहीं है, जो इलेक्शन हार के आए, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो मिनिस्टर हैं या नहीं है? मैं नाम गिनवाऊं, देखें, हाँ करें या ना करें, मैं नाम पे आता हूं। नहीं, मैं तो आप बिल्कुल, मैं एक बात, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप मुझे बताएं, सियासत में ये जो पैसा आया है,
सियासत के अंदर ये मुफादात हैं, सियासत में ये नजरिया कहां खत्म हो गया है? देखिए, पैसे का कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो होती है नीड, दूसरी होती है ग्रीड। तो नीड तो चले फुलफिल हो जाती है, लेकिन जो ग्रीड है ना, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। सही। और जिस आप सियासत की बात कर रहे हैं वो ग्रीड के साथ एफिलिएटेड है, नीड के साथ नहीं है, क्योंकि नीड्स तो सबकी फुलफिल हो रही हैं। जितने भी पीपल्स पार्टी नून लीग को देखता हूं तो मियां मनशा मुझे नजर आता है जी। मैं अगर जरदारी साहब को देखता हूं तो मलक रियाज अनवर मजीद मुझे नजर आता है जी। मैं इमरान खान को देखता हूं तो मुझे जहांगीर तरीन नजर आता है। पार्टियों को ये चला रहे हैं, देखिए फैमिली लिमिटेड कंपनीज। नहीं, देखिए, ये तो अगर जैसे इन्होंने कहा कि जो लोग खुशामद करते हैं और उनको रख लिया जाता है, ये तो गलत बात है। यू नीड टू हैव ए प्रोफेशनलिज्म इन योर पार्टी। अगर आपको अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी है सिंध को सर्व करने के लिए, तो एथिकल पॉलिटिक्स लेकर आए, प्रोफेशनलिज्म लेकर आए, और आप दूसरे मुल्कों से सीखें कि वहां पर किस तरह से गवर्नेंस चलती है। मैडम, इमरान खान ने 22 साल जद्दोजहद की थी जी। नेब के पर काट दिए, कह रहे थे कि मैंने दोस्तों को लिए सब कुछ किया है, उनके ऊपर केसेस थे। इमरान खान की तो हर रोज ना स्टेटमेंट चेंज होती है। 22 साल नई पार्टी तब्दीली, नया पाकिस्तान, मदीने की रियासत, अल्लाह अकबर, मदीने की रियासत को इस्तेमाल किया। देखें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, FIA, नैब को जब तक इनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ेंगे, ये मुल्क सही नहीं चल सकता। जब तक इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती रहेगी, खराबियां होती रहेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अपनों को बचाने के लिए होती है ना, गलत कामों को परस्यू करने के लिए। आप इनको अदालतों पे छोड़ दें, इनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे छोड़ दें, उनको फैसला करने दें कि कौन करप्ट है, कौन सही है। अगर आप बार बार इंटरफेयर करेंगे, दैट्स नॉट राइट। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है ये, बिल्कुल। ये तो नैब का काम है इंक्वायरीज करना, पुलिस का काम है चार्जशीट बनाना, जुडिशरी का काम है डिसीजंस करना। आपको क्या लग रहा है, नए साल के अंदर आपको डायरेक्शन हुकूमत की नजर होते हुए नजर आ रही, बेहतरी की तरफ आपको? ठीक है, 15 महीने अच्छे नहीं थे मैशियत के लिए, गैलप का सर्वे देख लें, बेहतरी नहीं है, नजर आ रही है। मैं आपको बताता रहूं, हुकूमत उस चीज को टैप नहीं कर रही, हुकूमत उस चीज पे नजर नहीं डाल रही जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए थी। जिस तरह गैलप का सर्वे एक आया जिसमें लोगों का सबसे बड़ा मसला यह है 53% महंगाई बड़ा मसला है। लोगों का जो मसला नहीं है करप्शन, लोगों ने कहा हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई मसला है। जो मसला नहीं है, लोगों ने कहा 3 से 4% वो जो है करप्शन मसला है, हुकूमत उसके ऊपर लगी हुई है। आप क्या कहेंगे? देखिए इम्तियाज, अगर तो हुकूमत अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो सही करे, लाइक अगर आपने महंगाई अगर है तो आप सैलरीज भी लोगों की बढ़ाएं, फिर आप जॉब्स भी प्रोवाइड करें। अगर आपने सिर्फ महंगाई कर दी है, जॉब्स का इंडेक्स आपने 0 कर दिया है और आप उनको वो लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, तो लोग तो फिर शोर मचाएंगे ना। एक गरीब आदमी, हमारे घर में तो 2 वक्त की रोटी पक जाती होगी, लेकिन एक गरीब आदमी कहाँ से खाएगा जिसकी 10,000 तनख्वाह है और उसमें से आप टैक्स भी काट रहे हैं और महंगाई भी करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और दूसरी बात ये कि हम तो होप्स ही कर सकते हैं ना, हम तो यही सोच सकते हैं कि या अल्लाह कि कुछ अच्छा हो जाए, काश हुक्मरानों को ख्याल आ जाए, काश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ख्याल आ जाए। और मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेल्टर एंड फूड, दिस इज और मैं आपको बताऊं, लंगर खाने खुले हुए ना मैं आपको बताऊं, बट रियासत की जिम्मेदारी, लंगर खाने खुले हुए हैं, वजीर आजम बड़े खुश हुए, हीटर लगा हुआ था ना। बट दैट इज नॉट द वे टू इम्प्रूव इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ना। यू हैव टू गो, आपने टेक्नोलॉजी लानी है, आपने बहुत चीजें इंप्रूव करनी है। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना है। जब तक आपके मुल्क की एजुकेशन की आप देख लेना कितनी है परसेंटेज, जब तक एजुकेशन इंप्रूव नहीं होगी आप कैसे सोच सकते हैं कि मुल्क आगे बढ़ेगा आपका। और दूसरी बात ये कि तमाम चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, लेजिस्लेशन बहुत स्ट्रांग है, तमाम लॉज बने हुए हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, डिलीवरी में प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी पे ही फोकस कर ले तो आई थिंक 70% मसाइल हल। बड़ी मेहरबानी आपकी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर तनकीद तनकीद तनकीद, सियासत हो रही है, होनी चाहिए सियासत, अच्छी चीज है। अवामी मसाइल हल होने चाहिए, मेरिट पे फैसले होने चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए। नया साल आया है और एक भी स्टेटमेंट वजीर आजम की तरफ से नहीं आया
ईरान के जनरल की एक हलाकत हुई है, एक गुस्सा है, एक जवाब देने के लिए इस खित्ते के अंदर क्या होने वाला है। और नेब के हवाले से नेब के पर काटे गए हैं। तरमीम अच्छी बात है, जो आर्मी एक्ट के हवाले से एक सभी सेम पेज पे हुए हैं। एक बड़ा यू टर्न लिया है नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने भी मौके बदला है अपना। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह।